आज अगर हम ज़मीनी राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के खासकर दो राज्यों राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। ऐसे ही जहां हम यूपी में देखें तो वहां के मुख्यमंत्री की जहां जनता में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है, तो उनके खिलाफ उनकी पार्टी ही लखनऊ से दिल्ली तक चुनौती बनी हुई है। यूजीसी बिल पे भी बीजेपी को सुप्रीम संकट से अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बचा लिया। क्या इन सब का एक ही कारण है, बीजेपी के बड़े नेताओं का निष्ठा को पार्टी और योग्यता से ऊपर रखना और उसी के चलते किसी भी अयोग्य को सरकार या संगठन में शामिल करना। नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। आज बीजेपी अपने गृह क्लेश में बहुत बुरी फंस चुकी है और इन सब का मेन रीजन है दिल्ली। बीजेपी के बड़े नेताओं ने जहां निष्ठा को योग्यता से ऊपर रखा और जिसके कारण एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों में अयोग्य लोगों को सत्ता में सिर्फ इसलिए बैठा दिया क्योंकि उनकी निष्ठा बीजेपी के बड़े नेताओं में थी। यहाँ बड़े नेताओं का मतलब है एकदम टॉप, मीन्स नंबर 1 और नंबर 2। अगर समय रहते बदलाव नहीं हुए तो इन दोनों राज्यों में हो सकता है बीजेपी को ऐतिहासिक हार झेलनी पड़े। दोनों ही राज्यों में भाजपा ने ऐसे मुख्यमंत्री बना दिए जिनका ना तो अपना कोई वजूद है, ना कुछ। ये उतना ही काम करते हैं जितना दिल्ली उनको बोल दे। ऐसा मैं नहीं, राजस्थान और एमपी के लोग कहते हैं। एमपी की बात करें तो इलेक्शन शिवराज सिंह के नाम पर हुआ। उनके ही परिश्रम का नतीजा था कि बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली। शिवराज को तब इसलिए सीएम नहीं बनाया क्योंकि वो ज़्यादा ही योग्य थे और उनकी निष्ठा पार्टी और देश के लिए थी, न कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए। ऐसा ही राजस्थान में हुआ। एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता दे दी जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। देश के एक बहुत बड़े नेता में निष्ठा के अलावा भजनलाल की कोई योग्यता नहीं थी और वो पहली बार एमएलए बने और फिर सीधे सीएम। राजस्थान में तो बीजेपी के पास कई चेहरे थे, लेकिन शायद उन सब की निष्ठा पार्टी और देश के लिए बहुत ज़्यादा थी, देश के बड़े नेताओं की अपेक्षा। वहीं अगर हम बात योगी की करें तो यूपी और देश में आज पॉपुलैरिटी के मामले में या तो उनसे ऊपर नरेंद्र मोदी हैं या फिर वो और मोदी बराबर, और उन्होंने इसे प्रूव भी किया है। आज देश के जिस राज्य में चले जाओ वहाँ बस लोग एक ही बात बोलते हैं कि उनको भी योगी जैसा सीएम चाहिए। बस योगी की यही लोकप्रियता बड़े बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं आती, लेकिन योगी अब इतना आगे निकल चुके हैं कि अब उनको रोकना दिल्ली के बड़े नेताओं के लिए असंभव है। और आज एक चर्चा भी चली है कि मोदी के बाद कौन। तो अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो जनता के नेता योगी ही हैं और इस मामले में उनके आसपास कोई भी नहीं है। अगर अमित शाह की बात करें तो जनता उनको संगठन के लिए अच्छा मान के चल रही है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि या तो जनता अंधी है या फिर बीजेपी के बड़े नेता, क्योंकि जनता के हीरो योगी आदित्यनाथ हैं। लोगों में ये चर्चा है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी के कोई भी बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हों या नरेंद्र मोदी, खुले मन से योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो छोड़ो, नाम भी लेना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि जब भी मौका लगा दिल्ली के नेता योगी को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चाहे वो नितिन नवीन के अध्यक्ष निर्वाचन के मौके पर योगी को पीछे वाली पंक्ति में बिठाना हो और उनसे आगे केशव प्रसाद, मोहन यादव, भजनलाल जैसे नेताओं को बिठा दिया, जो अपने आप में बताता है कि योगी के प्रति कितनी घृणा भरी पड़ी है। आज कोई भी दूसरी पार्टी का नेता बीजेपी ज्वाइन करता है और अगर उसकी निष्ठा मोदी शाह में है तो वो बीजेपी में उन बीजेपी के विचार वाले योग्य व्यक्तियों से आगे निकल जाएगा। ऐसे ही निष्ठावान नेताओं की देन थी यूजीसी गाइडलाइंस, जो मोदी शाह हर अच्छे काम का श्रेय मंत्रालय के उस मंत्री को न देके खुद लेते हैं। वही आज यूजीसी गाइडलाइंस का श्रेय या तो धर्मेंद्र प्रधान को दे रहे हैं या दूसरी पार्टी के नेताओं को। अगर बीजेपी ने समय रहते निष्ठावान लोगों को योग्यता से रिप्लेस नहीं किया तो आने वाले दिनों में बीजेपी का ग्राफ और ज़्यादा गिरेगा। यूपी में तो योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा है, तो हो सकता है वहाँ पे सब समझ जाए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान केस में शायद अब देर हो चुकी है। अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी अपने ही योग्य नेताओं का सम्मान नहीं कर पा रही है? क्या योग्य नेताओं को आगे लाने से किसी के भविष्य की राजनीति पर ग्रहण लग सकता है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।